नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्रीकर के सफ़रनामा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज चलते-चलते ऐसे ही मन किया कि आपको कुछ सैर भी कराई जाए और कुछ कहानी भी सुनाई जाए, एक कहानी भी सुनाई जाए। तो दोस्तों, कहानी ये है कि आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको कहानी का जो मेन क्रक्स है और जो निष्कर्ष है वो पता लग सके। जंगल में दोस्तों कहानी है एक जंगल की। जंगल में जो खरगोश है उसकी कहानी है। जंगल के सभी खरगोशों ने एक दिन सभा बुलाई और बैठक में सभी ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। सभी खरगोश बहुत दुखी थे एज यूजुअल। सबसे पहले एक खरगोश ने बोलना शुरू किया कि जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं उनमें हम जो खरगोश हैं वो सबसे कमज़ोर हैं। शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, हाथी सभी उनसे जो है वो बहुत शक्तिशाली हैं। उन सभी से कोई ना कोई डरता है, लेकिन हमसे कोई डरता नहीं है। ये बात सुन के तो जो वहाँ पे दोस्तों कुछ मौजूद खरगोश थे वो क्या रोने भी लगे। फिर रोते रोते एक खरगोश ने कहा कि भाई, खरगोशों की ऐसी दुर्दशा देख के तो मन करता है कि अब मर ही जाएं और जीने का कोई मन नहीं करता है। जो जितने खरगोश थे सभी को बात क्या हुई बड़ी पसंद आई और लगा कि भाई अब उनसे तो कोई डरता नहीं है और सबसे जो बेचारा कमज़ोर है संसार में व्यक्ति, ये प्राणी है, वो है क्या है, खरगोश है। तो ऐसा तय हुआ कि कल सुबह जो जितने खरगोश हैं वो सारे एक साथ नदी के किनारे जाएंगे और नदी के किनारे में डूबकर जान दे देंगे। ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? सुबह सारे खरगोश इकट्ठा हुए और नदी पे पहुंच गए। जैसे वो नदी पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो बैठे मेंढक थे वो खरगोशों को देख के नदी में कूदने लगे, फटाफट करके नदी में कूदने लगे। और मेंढकों के नदी में कूदने की बात को से जो थे सारे खरगोश वो हैरान थे कि भैया हमें देख के क्यों कूद रहे हैं। खैर, मेंढकों को ऐसा देख करते सभी खरगोश हैरान हुए और समझ गए कि मेंढक उनसे डर रहे हैं। बस फिर क्या था, मरना कैंसिल हो गया। एक मुखिया खरगोश ने वहीं सभा की और सभी खरगोशों को बताया कि भाइयों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा भी है जो हमसे भी कमज़ोर है, वो मेंढक है। ऐसे में अगर हमारे पास दुखी होने की कई वजह हैं तो खुशी होने की भी तो कोई एक वजह है। दोस्तों, उनके साथ कुछ खरगोशों ने ये भी कहा कि हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हम कमज़ोर हैं, फिर भी हमें दुखी होने की जगह से ये सोचकर खुश होना चाहिए कि जंगल में कोई और भी है जो हमसे कमज़ोर है, हमसे डरता है, और फिर भी हम तो अधिक तेज़ गति से दौड़ सकते हैं। उसके बाद ये सब सुनकर जो खरगोश थे वो खुश हो गए और खुशी खुशी क्या हुआ, जंगल लौट गए। तो दोस्तों, अब कहानी के अंत में मैं आपको ये थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि ये मैं कहना क्यों चाह रहा था और इसका क्या जो निष्कर्ष निकला है। ज़िंदगी में दोस्तों बेशक हमारे सामने बहुत मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास मुस्कुराने की भी अनेक वजह हैं। तो हौसला रखें दोस्तों, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। तो ये जो कहानी है इसके बहुत सारे जो तथ्य हैं वो हमारी ज़िंदगी के जो तथ्य हैं उनके साथ भी मैच करते हैं। तो मुझे लगा कि इस कहानी को आपके साथ शेयर करूं और जो हम लोग अपनी ज़िंदगी से आए दिन की जो रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उससे हताश हो जाते हैं, तो आप लोगों को कोशिश करूं कि इस कहानी से रूबरू कराऊं ताकि आप लोग या हम लोग जो हैं इस कहानी से कोई सीख लें। और ज़िंदगी में बेशक बहुत मुश्किलें हैं, हर दिन जो है चैलेंज से भरा हुआ दिन है, तो क्यों ना या बहुत सारी बुराइयां भी हैं हमारे आसपास, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, तो क्यों ना हम उन अच्छाइयों को परसीव करें और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। तो इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे अगली मुलाकात दूसरी कहानी के साथ होगी या कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ होगी। तब तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे साथ जुड़ें ताकि आपको और जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हैं, कहानियाँ हैं, ज़िंदगी के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन
मिलते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।